आरव अपने कमरे में बैठा किताबें खोले हुए हैं, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। उसकी आंखें किताब पर हैं, लेकिन दिमाग मोबाइल स्क्रीन पर। वह बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और वीडियो देखता है। तभी उसके बड़े भाई समीर कमरे में आते हैं और उसे इस हाल में देखकर मुस्कुराते हैं। वे उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे आरव चौंक कर मोबाइल छुपाने की कोशिश करता है। समीर मुस्कुराकर कहता है कि उसे सब पता है और यह प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। वह आरव को अपने साथ चलने को कहता है। समीर उसे घर के एक शांत कोने में ले जाता है, जहां टेबल साफ सुथरी है और उस पर सिर्फ जरूरी किताबें और एक पानी की बोतल रखी हुई है। समीर कहता है कि पढ़ाई का सही माहौल होना बहुत जरूरी है। जब जगह शांत और व्यवस्थित होती है तो दिमाग भी क्लियर रहता है। वह आरव से कहता है कि सबसे पहले अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डालकर दूर रखे। आरव थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मोबाइल एक बॉक्स में रख देता है और कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद आरव फिर से बोर होने लगता है। उसे पढ़ाई लंबी और उबाऊ लग रही है। समीर उसकी परेशानी समझ जाता है और उसे पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताता है। वह एक टाइमर सेट करता है और कहता है कि 25 मिनट फोकस के साथ पढ़ाई करे और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले। आरव पहले थोड़ा संकोच करता है, लेकिन जैसे ही वह 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के पढ़ता है, उसे महसूस होता है कि यह तरीका वाकई असरदार है। ब्रेक के दौरान वह थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है, पानी पीता है और फिर तरोताजा होकर दोबारा पढ़ाई शुरू करता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, आरव को एहसास होता है कि वह जल्दी थक जाता है और उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। समीर उसे बताता है कि यह उसकी लाइफस्टाइल का असर है। वह बताता है कि सही खान पान और अच्छी नींद पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वह आरव के हाथ से चिप्स का पैकेट लेकर उसे एक सेब देता है और कहता है कि हेल्दी खाना खाने से दिमाग तेज चलता है। आरव मुस्कुराकर सेब खाता है और पानी पीता है। समीर यह भी समझाता है कि हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग थका होगा तो कुछ भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन आरव फिर से पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन वह अनिश्चित महसूस करता है कि उसे कितना पढ़ना चाहिए। वह कुछ देर तक किताबें देखता रहता है, लेकिन प्रॉपर प्लान न होने के कारण कंफ्यूज हो जाता है। समीर उसे एक नोटबुक देता है और कहता है कि छोटे छोटे गोल सेट करने से पढ़ाई आसान लगती है। वह उदाहरण देता है कि अगर रोज 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखा जाए तो धीरे धीरे पढ़ाई आसान लगने लगती है। आरव इस तरीके को अपनाता है और अपने स्टडी प्लान को डायरी में लिखता है। एक हफ्ते बाद आरव को इसका जबरदस्त फायदा नजर आने लगता है। वह ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करने लगा है और अब उसे पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। जब उसके टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तो वह अच्छे मार्क्स पाकर खुशी से झूम उठता है। समीर उसे देखकर गर्व महसूस करता है और दोनों एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं। अब आरव समझ चुका है कि पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके अपनाने की जरूरत होती है। वह अपने अनुभव को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का सोचता है, ताकि वे भी इन टिप्स का फायदा उठा सकें।